हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सब टोटल पार्ट 2। इसके पहले दोस्तों सब टोटल का जो है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि सब टोटल को यूज करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फार्मूले यूज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। या तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करने के बाद जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सारा वीडियोज मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं एक एक करके। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सब टोटल पे सीखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है कि कुछ डेटा दिख रहा है। अब डेटा कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए किसी भी कंपनी में जब आप जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया था पिछले वीडियो में, कि BPO KPO या किसी भी मतलब सेल्स मार्केटिंग या किसी भी तरह की कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे डेटा होता है और डेटा के कुछ नाम होते हैं, कुछ कैटेगरी होती है जिसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है, जैसे सैमसंग एक कैटेगरी हो गई, एप्पल एक मोबाइल की कैटेगरी हो गई, OnePlus, ऐसे बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं आपके पास कैटेगरी। एम्पल शॉप कैटेगरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों में हो सकती है। तो आप जो है कि उसका एक एक कैटेगरी का सब टोटल निकालना है। आपके बॉस ने पूछ दिया कि भाई हर एक कैटेगरी का मुझे सब टोटल चाहिए, कि सैमसंग कितना बिक गया, सैमसंग के कितने रिमेनिंग बचे हुए हैं स्टॉक में, क्या मतलब XYZ कुछ भी। ओके, मतलब सेल्स रिलेटेड किसी भी तरह से रिलेटेड जो भी है, तो आप उसका कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब टोटल हमें सैमसंग कैटेगरी का, एप्पल और OnePlus तीनों का निकालना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको मैनुअल अप्रोच बताऊंगा, फिर फार्मूला का अप्रोच बताऊंगा, और फिर मैं आपको लास्ट में एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा जहाँ पे आपको यह एक्सेल जो है कि बस आप क्लिक करिए, एक्सेल आपके लिए रिपोर्ट जनरेट कर देगा। चाहे आपका डेटा लाखों में हो, करोड़ों में हो, हजार रिपोर्ट जनरेट कर देगा सब टोटल का। लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट में उसको बताऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ओके, तो अब देखिए मैनुअल अप्रोच क्या है, इक्वल टू सम यहाँ पे हम लिखते हैं। मैनुअल अप्रोच बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैं रेफरेंस लेता हूँ क्योंकि हमें टोटल ही चाहिए ना, तो सैमसंग का टोटल मिल गया, यहाँ पे मैं ड्रैग कर दिया। ओके, सेकेंड, अब मान लीजिए ये भी 3 ही है एप्पल, अगर मान लीजिए 4, 5, 10 होता तो यहाँ पे फिर से मैं फार्मूला यूज़ कर लेता। अगर नहीं है, सेम है, तो यहाँ पे वही फार्मूला कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए फार्मूले को कॉपी करेंगे, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये मैनुअल अप्रोच बता रहा हूँ। कॉपी किया, अब यहाँ पे 2 ही कैटेगरी है, मतलब 2 ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू सम का यूज करके इसको हम कर देते हैं इंटर और इसको कर देते हैं ड्रैग। ये तो आपको सम मिल गया, हर एक कैटेगरी का टोटल मिल गया। अब आपको ग्रैंड टोटल चाहिए। आपकी बॉस की रिक्वायरमेंट क्या है कि सबका टोटल तो चाहिए, उसके साथ साथ हमें सारी कैटेगरी का टोटल भी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे मैं 3 मेथड बताऊंगा, तो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है ना, वो ब्रॉड लेवल पे हो जाएगी। किसी भी डेटा को आप किसी भी एंगल से देख के सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप रिपोर्टिंग का काम करते हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक मॉडल में डेटा मिले, वहाँ पे तो मॉडल बहुत सारे हो जाते हैं, एक से कॉम्प्लिकेटेड डेटा मिलता है जिसको आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे अभी आपको इसीलिए मैनुअल अप्रोच बता रहा हूँ, ताकि आपको फार्मूला ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सब टोटल निकालना है आपको, ग्रैंड टोटल सॉरी, तो इक्वल टू सम का पहला यूज करिए, छोटे फंक्शन का, फिर बड़े फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आपने इसका एड्रेस ले लिया, कॉमा दिया, फिर नेक्स्ट ले लिया सब टोटल भी, कॉमा दिया। अब सब टोटल आपको क्या लेना है, C का लेना है। अब इंटर करिए तो जरा, और इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे अब देखिए सब टोटल यानी इसका सबका ग्रैंड टोटल निकल के आ गया। मेथड 1 है यह। मेथड 2 इक्वल टू सम, पूरा एड्रेस ले लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सबको सेलेक्ट कर लीजिए, किसी को मत छोड़िए, सबको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप कहेंगे भैया ये तो सम करेंगे, तो अभी हमने यहाँ पे सबको कैटेगरी को सम किया था, तो उसका भी सम इसका भी सम मिलके सब डबल हो जाएगा। बिल्कुल होगा, तो उसके लिए भी तो जुगाड़ है ना, इंडिया में तो जुगाड़ चलता ही है, तो अपन लोग तो जुगाड़ी हैं ही। यहाँ पे जुगाड़ करके हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें आंसर में कितना मिल जाएगा, आंसर देख लीजिए 61860, यानी सेम आंसर मिल गया ना। आपका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था वो आ गया। अब तीसरा मेथड क्या हो सकता है, सोचिए। तीसरा मेथड आप लगा सकते हैं, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इज फार्मूला। नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए यहाँ पे, इक्वल टू इज फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए अब इज फार्मूला का मतलब आप देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझ में आया कि यह फार्मूला के ऊपर ही काम करेगा, बाकी के जो आपके नॉर्मल वैल्यू होंगे उसके ऊपर यह काम ही नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके लिए आप सिंपल जो है कि यहाँ से रेफरेंस ले लीजिए,
यानी 14 से लेके B14 से लेके जो B4 तक का एड्रेस है मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ इस चीज़ को समझने का। क्या सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ पे आपका फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूला का काम क्या है, जहाँ जहाँ पे आप फार्मूला आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, आपने इन सबका एड्रेस लिया था। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रू आ गया, एक ट्रू यहाँ पे आ गया और एक ट्रू यहाँ पे आ गया, यानी 3 जगह ट्रू आ गया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो इस ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को हमें लेकर आना है यहाँ पे और इसको सम करना है। तो ये जो आपका फंक्शन है यह क्या करेगा, इस फॉर्मूला इसको करते हैं यहाँ पे इनटू मतलब इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरा हमने एड्रेस ले लिया और इसको कर दिया ब्रैकेट बंद। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको फिर से आप जो है कि अगर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद F9 फिर से प्रेस किया। अब देखिए दोस्तों, पहले आप ट्रू फॉल्स देख रहे थे, अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा, जो जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू आ गई टोटल। अब इस वैल्यू को अगर आपको मिल गया, अब इसको सम करना है तो कैसे सम करेंगे, इसके आगे कुछ तो झोल करना पड़ेगा ना फार्मूले के आगे। तो आपको झोल क्या करना है, इस फार्मूला के आगे सम प्रोडक्ट एक फार्मूला होता है, इसका यूज करना है। दोस्तों सम प्रोडक्ट फार्मूला मैंने अभी बताया नहीं है, आगे मैं इस सब टोटल के बाद जो है कि आगे इसी का नंबर आने वाला है, इसलिए मैं पहले आपको थोड़ा झलक दिखला दे रहा हूँ सम प्रोडक्ट का क्या यूज होता है। सम प्रोडक्ट एक ऐसा फार्मूला है जिसके थ्रू आप जो है कि जितने एक्सेल में काम होते हैं ना, लुकअप से लेके काउंट सम मतलब XYZ सारे काम आप इससे करवा सकते हैं। सिंगल फार्मूला है, वन मैन आर्मी। ओके, अब इसको जो है कि आप क्या करिए, ब्रैकेट को बंद करिए। अब जरा इंटर करिए तो हो गया ना जादू, कमाल। यानी तीसरा मेथड। तो आपको मैंने मैनुअल अप्रोच में 3 मेथड बताया, 3 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सब टोटल जो फार्मूला है, मैंने आपको मैनुअल मेथड इसीलिए बताया ताकि आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए कैटेगरी वाइज कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू सब टोटल अब यूज करेंगे। ओके, अब सब टोटल में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, सम करना है। सम के लिए क्या यूज करेंगे, 9 यूज करेंगे, कॉमा, फिर आप जो है कि पूरा एड्रेस ले लीजिए और इंटर करिए। तो जरा अब इसको पूरा कर दीजिए। अब मैं जल्दी जल्दी इसको कर दे रहा हूँ, आप जो है कि प्रैक्टिस करिएगा या फाइल डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से कर लीजिएगा डाउनलोड। अब यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ तक लेना पड़ेगा और इंटर कर दीजिए और इसको कर दीजिए यहाँ। अब आप कहेंगे कि भैया जब आप यहाँ पे मैनुअल सब टोटल का यूज कर रहे हैं तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, यह फार्मूला का बस एक अंतर है कि यहाँ पे आपने इस फार्मूले का यूज किया और यहाँ पे अलग फार्मूले का यूज किया। बट अभी डिफरेंस यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल पे समझ में आएगा सब टोटल यूज करने का। यहाँ पे देखिए अब आपका बॉस की रिक्वायरमेंट क्या है, सब टोटल आपको चाहिए। यहाँ पे आपने 3 मेथड देखा, यहाँ पहला मेथड देखिए इक्वल टू सब टोटल, बस इसका जादू देखिए खेल। अब यहाँ से हमने एड्रेस ले लिया पूरा, 9 लिया, यहाँ पे पहले हमें सब टोटल करना है 9, कॉमा। अब आप जो है कि एड्रेस में यहाँ से लेके मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं इंटर नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई जब आप सब टोटल यहाँ पे ले रहे हो और सारा एड्रेस ले रहे हो तो ये तो डबल हो जाएगा ना वैल्यू, जैसा कि आपने 2 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ऐसे 2 से कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सब टोटल जो फार्मूला है, जब भी आप उस फार्मूले के ऊपर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यह सिर्फ अपनी कैटेगरी को पहचानता है, अदर कैटेगरी को नहीं पहचानता है। यानी कहीं भी आपने सम का यूज किया है या किसी और फार्मूले का यूज किया है, इसको इग्नोर करके यह सिर्फ सब टोटल का यूज होगा। इसमें ये सब टोटल के ऊपर ही काम करेगा, बाकी किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंटर करिए तो जरा देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया, पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, सबका आंसर आ गया यहाँ पे। तो एक ये था इसका अप्रोच। तो यहाँ पे तो आपको एक मैनुअल डिपेंडेंसी थी, एक्सेल के ऊपर आपका अप्रोच ज़्यादा हो रहा था, यानी आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो डिपेंडेंसी है वह खत्म हो जाए, एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली काम करके दे। तो ऐसा भी ऑप्शन होता है सब टोटल का।
तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट्स, अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स लेकर आऊँ। और हाँ, अगर आपके दिमाग में भी कोई डेटा है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसको कवर कर दूंगा, उस चीज़ को कवर करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गई, कोई बिग डील नहीं है, बिल्कुल ईजी फार्मूला है, आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।